मित्तल को रोस्ट करने में सिर्फ बाहर वालों को मजा नहीं आ रहा है, अब तो सलमान भाई को भी मजा आने लगा है। कल का एपिसोड क्या था यार, क्या था। इट वाज एक्चुअली अ वेरी फन एपिसोड। ये पहली बार हुआ कि वीकेंड का वार भी सैटिस्फाइंग था और अगला संडे भी। अमल, आपका बर्ताव towards मालती is extremely disrespectful। अमल स्ट्रॉन्ग लोगों से टकराएगा नहीं, बस उनके पीठ पीछे उनकी जम की बुराई करेगा। गौरव, प्रणीत या फराना को आपने कभी हेड ऑन फेस नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता। सुनना है सुनो, नहीं तो मैं चुप बैठ जाता हूँ। और कई बार आपके पंगे हो जाते हैं आपके एक दोस्त की वजह से। शहबाज, आपको रियलाइज नहीं हुआ है अब तक कि अमल को लेके आप कितने पॉजेसिव हो चुके हैं। जब से आप इस घर में आए हैं बस आप एक चमचा बन के रह गए। जो हंगामा आप दोनों ने किया था कि बिग बॉस अनफेयर है, अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं मुख्य द्वार खुलवा देता और ऑप्शन भी नहीं देता। I loved how इस बार प्रोमो जैसा कटा था वैसा ही एपिसोड भी था, क्योंकि इसके पहले प्रोमो ये लोग ऐसे काटते थे जैसे इस बार तो अमाल की बजाई सलमान खान ने, लेकिन वैसा होता नहीं था। एपिसोड में समझा रहे होते थे उसको। पहली बार आई फेल्ट की अमाल और शहबाज की क्लास लगी। पहली बार आई फेल्ट की फरहाना, प्रणीत और गौरव को टारगेट नहीं किया गया है, बात की गई है उनसे। भले प्रणीत ने सलमान खान पे वीडियो बनाया है, लेकिन फॉर सम रीजन सलमान खान हैज फॉरगिवन प्रणीत, क्योंकि कई बार सलमान खान ने खुद से प्रणीत को बोला है कि अच्छा कर रहे हो तुम, अच्छा खेल रहे हो, और कई बार उसके ओपिनियंस भी लेते हैं। तो आई थिंक सलमान खान लाइक्स प्रणीत। बट अमाल और शहबाज को जो बजाया ना, मजा आ गया यार। और सलमान खान ने और एक स्टेटमेंट बोला वहां पे, प्रणीत से पूछा अमाल के बारे में ओपिनियन, तो प्रणीत ने जो बोला उसके बाद सलमान खान ने बोला कि एक तो आप गुस्से से डील कर सकते हो, एक तो आप इग्नोर कर सकते हो, और इग्नोरेंस से ज्यादा बड़ा पनिशमेंट और कुछ नहीं है। और उन्होंने कल जैसे डील किया अमाल से, गुस्से वाला पार्ट हो गया, मेरे को लगता है अब इग्नोरेंस वाला रियल लाइफ में होगा, क्योंकि अमाल का मुंह बहुत छोटा हो गया था उसके बाद। और अमाल की पीआर अभी उसको डिफेंड कर रही है और सलमान खान को ही गंदा बोल रहे हैं ये लोग। देखो, इसको ही कहते हैं एहसान फरामोश होना। सलमान खान की एक चीज पॉपुलर रही है हमेशा से कि वो भले अगर गुस्सा करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत आउट ऑफ द वे जाके बहुत लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करी है। अमाल वाज वन अमंग देम। सलमान वाज सपोर्टिंग अमाल, इट वाज वेरी क्लियर, वी ऑल सॉ दैट। लेकिन अभी जैसे अमाल को बैश किया गया, अमाल की पीआर आ गई है बोलने के लिए सलमान खान अमाल को टारगेट करते हैं, अमाल हेड ऑन फाइट नहीं करता है, इट्स अ जोक, ऐसा कभी नहीं हुआ। अमाल सबसे लड़ लेता है, बहुत बोल्ड है वो। घंटा जब से बसीर निकला है तब से अमाल डिड नॉट फाइट एट ऑल। वो सबको सॉरी बोलता है, समझाने की कोशिश करता है। उसके पहले वो चढ़ता था, चिल्लाता था, क्योंकि उसको पता था कि उसके पास एक गैंग है जो उसको रोकेगी, उसको बचा लेगी। बसीर के जाने के बाद से अमाल इज नॉट फाइटिंग, तो वो हेड ऑन फाइट नहीं करता है। जीके, फरहाना और प्रणीत जिनका भी नाम लिया सलमान ने, उनसे वो मुंह पे बहुत अच्छा बनता है और उनके पीठ पीछे जाते ही बहुत गंदी चीजें बोलता है। तो अमाल दोगला है बहुत बड़ा, ये सबको जान लेना चाहिए। अभी पीआर कुछ नहीं बोल सकती है। तुमको यहाँ से यहाँ मैं लाई हूँ, इस बात में तुम्हें जाना चाहिए अंदर। क्या कैसे जाऊँ मैं? जाना रोल करके जाओ। Bring the fight here. Bring the fight here. मैं कह रहा हूँ इसके डिजाइनर रोज इसको ऐसे कपड़े भेजें 2 हफ्ते तक। कपड़ों की वजह से एक लफड़ा मिस कर दिया। देखो जो भी है, फरहाना ने जो भी किया, बट एक्चुअली जो इस सीजन की तड़का भड़का है वो फरहाना ही है। बाकी सब लोग थोड़ा शांत रहते हैं। इस सीजन सबने बहुत एक्टिंग करी है अच्छा होने की, कोई ऐसे आउट ऑफ द वे जाके लड़ाई नहीं करता है। बट फरहाना थोड़ा जबरदस्ती लड़ाई करती है, बट करती तो है, उसके वजह से है शो में टीआरपी। और प्रणीत ने सही बोला, कपड़े की वजह से एक लफड़ा मिस हो गया फरहाना का, वरना वो उठ के जाती वहां पे। उसने एकदम मस्त से फैला रखा था अपना ड्रेस और फिर आराम से बैठी थी। वो उठ नहीं सकती थी वहां से, वरना फिर बहुत टाइम लगता उसको सही से बैठने में। और फिर कोनिका बताएंगे किसका आंसर सही है। नंबर 1 वाला बोल क्या है? वो कहाँ है? नंबर 1 वाला बोल। स्मेल लिखो, बोलना नहीं कोई। वाह, ये सुन के, अरे यार अशनूर तो फुल ऑन रेडी है भाई, 3 स्टेप आगे। नहीं, मैं बोला कि जब सुन ही रहे हैं ये तो जब जो भी बहू होगी इस घर में और वो किचन में होगी तो आपका बेटा बोलेगा, अरे सूंघती हो। सैटरडे संडे दोनों दिन के एपिसोड्स में सलमान खान वो सो एनर्जेटिक ना, एकदम लाइट मूड से वो सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन सबको सही सही चीजें बोली हैं उन्होंने। एंड ही ऑल्सो लुक्स सो मच इन शेप। यस सर। हाँ, दिखाइए। पुदीना
दीमा No, even she is correct. धनिया. सासू माँ आ रही है, सासू माँ। वो धनिया नहीं है। लेकिन पुदीमा नहीं होता वो, You've written M. पुदीमा लिखा है। खुदी माँ लिखा है। पुदीमा. थोड़ा इंग्लिश का हिंदी का प्रॉब्लम है। एकदम करेक्ट. ये कुनिका जी को एक्चुअली इन्होंने आपका राजमाता ऑन द प्राउल। मैम बताना नहीं बताऊंगी बेटा. इसको पता होगा. डन। आई एम टेकिंग अ वाइल्ड गेस। दिखाइए। मेरा भी सही था, धनिया सही लिखा था। इमली. आमचूर. Wrong again. तुम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि अयान को इनडायरेक्टली ही सही बिग बॉस में पार्टिसिपेशन ना होते हुए भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है? तुम लोग को ऐसा नहीं लगा कभी? स्टार्टिंग से ही ऐसा हुआ। अयान जब जब दिखा है शो पे, या अयान बाहर भी जो भी पॉडकास्ट या इंटरव्यूज में जाता है, वो सारा कंटेंट पीआर के लिए यूज किया जाता है। इन्होंने तो एक टास्क ही बना दिया अयान के नाम पे, कुनिका जी बहू ढूंढ रही हैं, आप तीनों एक गेम खेलोगे, चीजें पहचानोगे, फिर परफेक्ट बहू कौन होगी ये बताया जाएगा। इनडायरेक्टली अयान के बारे में बहुत बात होती है, तुमको नहीं लगता है? मेरे को कभी कभी लगता है कि कुनिका जी ने पार्टिसिपेट ही इसलिए किया था कि मुझसे ज्यादा अयान को काम मिले, क्योंकि कुनिका जी अभी से और कितना काम कर लेंगी। लेकिन अयान का करियर तो जस्ट स्टार्ट हुआ है ना। सिकंदर मूवी में अयान का एक शॉट था सलमान खान के साथ, तो आई थिंक सलमान खान खुद भी अयान को प्रमोट करते हैं। सलमान खान इज फेमस फॉर हिज एक्टिंग बट हिज हेल्पिंग नेचर टू। तान्या की एक आदत है कि वो हमेशा से चीजें करके फिर जताती है। इट वॉज वेरी नाइस दैट शी केम, बट बाद में मुझे पता चला बेसिकली हम में पैर नहीं छुआते लड़कियों को, तो ये जा जाके सबको बोल रही है वो मुझसे गुस्सा है इसलिए उन्होंने मुझसे पैर नहीं छुए, अंकल मैं प्रायश्चित करती हूँ, ये लीजिए ट्रे, और ऐसे आई। तो मुझे वो बहुत फेक लगा एंड मुझे ऐसा लगा कि वो एक्टिंग कर रही है। और मैंने तान्या को भी बोला था मुंह पर, चाहे वो जितना भी नाना में सर हिलाए, लेकिन आई कुड सी थ्रू दैट। लेकिन अब सुनो, जहाँ से ये आती है ना, उनके कल्चर में है सर होगा गुना है, इज्जत है ना। जो अभी हाल ही में ये बता रही थी हाउ शी इज विद द मदर। सलमान खान ने भी पहले तालिया की खूब पुंगी बजाई और उसके बाद, लेकिन अशनूर जहाँ से आती है उनके कल्चर में है, कल्चर में होगा, लेकिन जरूरी नहीं है सलमान जी कि एक कल्चर वाले सारे लोग वैसे ही हो। तान्या ने उस दिन जैसे हाथ जोड़ के सॉरी बोला था अशनूर के पापा को, मेरे को कसम से ऐसा लगा कि तान्या दिल से सॉरी बोल रही है, बट तान्या ये भी दिखावे के लिए कर रही थी। मैंने लाइव स्ट्रीम देखा, तान्या जाके सबको बोल रही है कि उन्होंने मेरे को पैर छूने से मना कर दिया। मतलब ये बताने वाली बात थी। आई ऑल्सो नो अ फ्यू पंजाबीज जो लोग बोलते हैं हमारे घर पे लड़कियां पैर नहीं छूती हैं, और भी बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं डिफरेंट कल्चर्स के जो लोग अपना पैर नहीं छूने देते हैं लड़कियों को, तो उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए यार। और ऐसे कैसे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तूने कुछ गंदा बोल दिया किसी की बेटी के बारे में, तुम इतने महीने उनके बच्चे को गंदा ट्रीट करोगे और वो एक दिन में आके तुमको माफ कर दें, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो? तुम नाटक कर सकते हो अपने एक्सप्रेशंस का, इमोशंस का, बाकी लोग नहीं करते हैं, तो उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया जो उनको फील हो रहा है। और जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है कि अशनूर के पापा ने सिखाया था अशनूर को कि तान्या ने ये जो बॉडी शेमिंग वाला कमेंट बोला है उसको अपने एडवांटेज में यूज करना, पूरा कन्वर्सेशन ऐसा कुछ हुआ था। मतलब इतने बैल बुद्धि लोग कैसे हैं मेरे को समझ में नहीं आता है। तानिया सबको येड़ा बना रही है और उसकी पब्लिक येड़ी ही है। जब तानिया वापस से शाम को हलवा लेके आई और अब तो माफ कर दीजिए मुझे वाला एक्टिंग कर रही थी, तो अशनूर के पापा ने दिल से थैंक यू बोला तानिया को। तानिया जैसे वहां से गई, अशनूर उसकी एक्टिंग करी थी, ये लीजिए, और ये करने के पहले अशनूर ने ये भी बोला कि हो सकता है उसका एक अच्छा जेस्चर ही हो, लेकिन जिस तरीके से उसने बोला वो मेरे को बड़ा वियर्ड लगा, और अशनूर उसकी एक्टिंग कर रही थी। तो अंकल ने ऐसा बोला कि इस चीज को अपने एडवांटेज में यूज करो, मतलब स्पीक अप। अशनूर कैन इनैक्ट पीपल, शी कैन मेक पीपल लाफ, अशनूर कैन टॉक बैक, लेकिन वो चीजें नहीं करती है, वो एक्सप्रेस नहीं करती है। वो अशनूर के पापा ने उसको ये बोला था कि इस चीज को अपने एडवांटेज में यूज करो, जो आपके मन में है वो आप एक्सप्रेस करो, अंदर मत रखो। ये था पूरा कन्वर्सेशन, लेकिन इन लोगों ने बस एडवांटेज वर्ड सुना और पता नहीं कहां से बॉडी शेमिंग बीच में आ गई। उस बारे में तो बात भी नहीं हो रही थी तब। अच्छा हुआ अशनूर ने बोला योर ब्रदर इज अ लायर देन, पर कसम से यार अशनूर अगर ऐसे ही स्टार्ट से रहती ना, उसको बहुत ज्यादा वोट्स मिल रहे होते, अभी जैसे मिल रहे हैं उससे डबल मिल रहे होते। अशनूर सच में नहीं दिखती थी जब तक अभिषेक था वहां पे। इट लुक लाइक अभिषेक इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग हर। योर ब्रदर इज अ लायर। हाँ ठीक क्या है, बोला? और बोल ले। तो ये अभी क्लियर बोल दिया मैंने जितना मुझे बोलना है। और चिल्लाने से अशनूर गलत सही नहीं हो जाता। I क्यों know चिल्ला रही तान्या, है? और ऐसे एक्सप्रेशन क्यों बनाने से चिल्ला भी रही गलत है? सही नहीं हो जाएगा। चिल्ला रही है, मेरी what has happened to you? मर्जी, मेरी मर्जी। चिल्ला अभी पलट गई कि मैंने कभी नहीं बोला। क्या? कब पलटी? तुमने मेरे सामने रूम में बोला था ये शो नंबर 1 मेरी वजह से चल रहा, जब मेरी आपसे लड़ाई हुई थी। ये है ही फ्लिपर, डे 1 से फ्लिप कर रही है। आपने मेरे से बोला था, और ये ऑन कैमरा है। She's saying her brother said that. Her brother is lying. She's lying.
100% नाम बदल देना अगर बाहर ऐसी कोई। तानिया को देखा कैसे एकदम मीठी आवाज में अशनूर को रिप्लाई कर रही थी, लेकिन जैसे गौरव ने कुछ बोला उसके अंदर सुरसुरी लग गई। और वो क्या 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 बोला था मैंने, क्या फ्लिप किया, बाप रे, इसकी जलती है गौरव से। देखो मैंने तानिया पे अब तक जितने वीडियोस बनाए हैं सब में मैंने यही बोला है कि तानिया का गोल यही है कि बिग बॉस में उसको ऐसी एक्टिंग करनी है कि उसको सीरियल मिल जाए। वो उठती है और ऑडिशन देती है एक सीरियल के लिए और उसको मिल गया। आई न्यू व्हाट शी वाज डूइंग। आई नो तानिया's कैरेक्टर नाउ। Trust me when I'm saying this, Tanya is jealous of everyone who's more successful than her and गौरव से तो बहुत ज्यादा जलती है। तानिया कैसे पहले फरहाना को अकेला देख के उससे दोस्ती कर रही थी, लेकिन जैसे उसको रिसेंट टाइम से पता चला कि सब आके फरहाना की तारीफ कर रहे हैं, वो कैसे बोल्ड है इस बारे में बात कर रहे हैं, उसका एक सॉफ्ट साइड भी दिख रहा है इस बारे में बात कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा शाइन कर रही है इस बारे में बात हो रही है, तब से तानिया को फरहाना भी अच्छी नहीं लग रही है। तानिया बहुत कनिंग है भाई, उसको कोई इतनी जल्दी क्रैक नहीं कर सकता। यहाँ पे तुम लोग को लग रहा है एक्टिंग कर रही होगी, रियल लाइफ में अच्छी होगी, ना 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 ना, वो कभी अच्छे रिश्ते बना नहीं पाएगी क्योंकि वो खुद ऑनेस्ट नहीं है। वो इतना ज्यादा डिसीव करने में लगी रहती है, लोगों को इतना झूठ बोलने में लगी रहती है, इतना फेक करने में लगी रहती है कि रियल लोग उससे कभी अट्रैक्ट नहीं होंगे, कभी भी नहीं। और अभी भले वो ये सब चीजें करके सक्सेस अचीव कर ले, चीजें अचीव कर ले अपने लाइफ में, बट दैट विल नॉट लास्ट। साइकिल चलाना नहीं सीखा, सीधा कार चलानी सीखी। When I was 15 मैंने सीधा कार चलाई। Oh भाई, सलमान खान was savage. If you guys follow me from some time, आप लोगों को पता होगा कि मेरे को सलमान खान का एटीट्यूड बहुत सही लगता है। बिग बॉस में वो पता नहीं क्यों सॉफ्ट ही एक्ट कर रहे थे इस बार, बट हाउ ही वाज इन द लास्ट 2 एपिसोड्स, अमेजिंग। जब भी अपनी माँ से बात करती हो बाप रे, तो आप ऊपर की तरफ क्यों देखकर बात करती हो? so क्या माँ satisfying। उस पेड़ पे अटकी हुई है या कौवा है, पैराशूट से आ रही है या चांद पे है या बादलों में आपको माँ दिखाई दे रही है, क्या है क्या? तानिया पैसे बना लेगी, इज्जत कभी नहीं कमा पाएगी। वो सिर्फ ऐसा बोलती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट लौड़ा कुछ नहीं है, उसको सिर्फ पैसे से फर्क पड़ता है। वो सब कुछ बस पैसा और फेम के लिए कर रही है और ट्रस्ट मी शी इज गोइंग टू गेट इट, बट इट विल नॉट लास्ट क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी है, लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सलमान खान रोस्टेड सो बैडली भाई, इतनी हंसी आ रही थी। तानिया का वो सीन याद है जिसमें फरहाना और गौरव क्या अमेजिंग एक्ट कर रहे थे भाई बहन जैसे। इन लोग का डुओ क्रेजी लगता है, इन लोग को साथ में खेलना चाहिए यार, पता नहीं क्यों लड़ाई कर लेते हैं ये लोग हमेशा। उस गाने पे तानिया से पागलों जैसे एक्ट करके आ रही थी घर के अंदर से, और ऊपर देख के माँ, मेरी माँ आएगी, ऐसा एकदम ऑटिस्टिक बेकार एक्टिंग कर रही थी वहां पे। तो गुस्सा आ रहा था, तब मैं भी यही सोच रही उसकी माँ है कि कौआ, आसमान में देख के क्यों बात कर रही है बहन। आपका जो 10,000 स्क्वायर फीट वाला वार्डरोब रूम है जो पहले 5,000 का हुआ करता था और उसके पहले 2,500 का, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है, जो रूम के जो फैमिली बड़ी है, बच्चे पैदा हो गए हैं, तो 10,000 स्क्वायर फुट का रूम रीडेवलपमेंट में जा रहा है। वहाँ पर अब प्रोग्रेस होनी थी आगे। बस हाँ, भले दिमाग में क्यों ना हो लेकिन होनी तो चाहिए। दिस इज द सलमान खान आई लव। एक होता है रोस्ट करना, एक होता है काट मारना। ओके, आई विल नॉट से दिस। मजेदार था जो भी किया सलमान खान ने, मजेदार था। खैर दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज गिव इट अ थम्स अप। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।